अस्सलाम वालेकुम सामीन। अकाउंट रिसीवेबल या मकरूज़ या कर्ज़दार, ये हमारे ट्रेड के नतीजे में जो हमारे कर्ज़दार लोग बनते हैं, जिनको हम कोई ना कोई सर्विसेज देते हैं या गुड्स देते हैं, तो वो हमसे उधार पे वो गुड्स या सर्विसेज ख़रीदते हैं। इसमें ये हम अकाउंट रिसीवेबल्स आर क्लेम्स जनरेटेड थ्रू ट्रेड where a business offers goods or services on credit or on account, which gives business a right to own a resource in the form of personal account as these are legally enforceable at law. इसमें एक बात याद रखनी है, एक तो ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट ये एक ही चीज़ है, मतलब कि उधार। ऑन अकाउंट या ऑन क्रेडिट मतलब कि जब कोई चीज़ उधार पे बेची या ख़रीदी जाए, तो ये वो गुड्स और सर्विसेज होती हैं जो हम उधार पे बेचते हैं। और दूसरा, ये रिसोर्स जनरेट होता है, इससे हमारा एक एसेट जनरेट होता है, और ये हम रिकॉर्ड पर्सनल अकाउंट की सूरत में करते हैं। मतलब कि अब अली है, अली ने उधार पे आपसे चीज़ें ली है, तो अली आपका एक डेटर बन गया, अकाउंट रिसीवेबल बन गया, तो अली अकाउंट आप रिकॉर्ड करेंगे और ये अब आपका देनदार बन गया। और दीज आर लीगली इन्फोर्सेबल एट लॉ, और बाकायदा लॉ के तहत वो आपको ज़िम्मेदार है पे करने का। ये शो किधर करते हैं जी? ये प्रेजेंट करते हैं बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में आपको ये फॉर्मेट सामने आपके एक एसेट साइड है, ये आपकी एसेट साइड है, और ये आपकी लाइबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी साइड है। एसेट साइड में आपने करंट एसेट में शो करना है। करंट एसेट वो एसेट होते हैं जो एक साल के अंदर, एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं विदाउट लूजिंग वैल्यू। ये बात याद रखना, विदाउट लूजिंग वैल्यू। तो अकाउंट रिसीवेबल्स, ये मैंने एक आर्बिट्रेरी फिगर ली है, एक फ़र्ज़ी 5 लाख की फ़िगर ली है आपको शो करने के लिए, आपको समझाने के लिए। तो ये करंट एसेट की कैटेगरी में आप बैलेंस शीट में रखते हैं, और ये परमानेंट आइटम है, रियल अकाउंट है। ये आपके जो पेएबल होते हैं अगले साल शिफ्ट हो जाते हैं। ये एक और बैलेंस शीट एग्जांपल के तौर पे मैंने ली है। इसमें ये देखें, ये अकाउंट रिसीवेबल हैं, ये 1 साल के हैं, 2014 के, ये 2013 के हैं। फिर इसकी जर्नल एंट्री कैसे होती है जी? आपके सामने ये जर्नल का फॉर्मेट है। ये अकाउंट रिसीवेबल या डेटर्स से आप डेबिट करते हैं। असल में जो अमेरिका में टर्म इस्तेमाल होती है नाम अकाउंट रिसीवेबल, और यूरोप और बाकी दुनिया में, इवन पाकिस्तान, इंडो पाक में भी ज़्यादातर डेटर्स इस्तेमाल होती है, या मिक्स भी, बाज़ जगह पे रिसीवेबल भी आप लिखते हैं। लेकिन बेसिकली ये अमेरिकन टर्म है और ये यूरोपियन टर्म है। आप इसको डेबिट करते हैं, ये आपका एक एसेट जनरेट होता है, और सेल्स को जैसे कि आप क्रेडिट करते हैं पर्सनल अकाउंट की सूरत में लिखते हैं। जैसे हम अली की एग्जांपल ले रहे थे, अगर एक बंदा है, अली ने आपसे उधार पे चीज़ें ली है, तो अली अकाउंट को आप डेबिट कर देंगे और सेल्स को आप क्रेडिट कर देंगे। देन ये आपके सामने 1 लाख की एक फ़िगर है, एग्जांपल के तौर पे मैंने ली है। फिर अकाउंट रिसीवेबल्स को आप फाइनेंसिंग के तौर पे, जैसा कि आपको एक एसेट है, आप एसेट्स को कैसे फाइनेंसिंग के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप इसे सेल कर सकते हैं। अब सेल करने के भी 2 तरीके हैं। एक तो आप इसकी फैक्टरिंग कर सकते हैं, आप इसकी फैक्टरिंग कर सकते हैं, फैक्टरिंग, और दूसरा आप इनवॉइस डिस्काउंटिंग कर सकते हैं, इनवॉइस डिस्काउंटिंग। ये फ़र्क है जी। अच्छा, फैक्टरिंग में सिर्फ फ़र्क ये है कि फैक्टरिंग जो होता है वो होता है डिस्क्लोज्ड, मतलब कि जो पार्टी होती है आपकी दूसरी, आपके जो डेटर्स होते हैं उन्हें भी पता होता है, और वो एट अ डिस्काउंटेड वैल्यू जो है फैक्टर आपसे लेता है। फैक्टर ने आगे पेमेंट लेनी होती है आपके डेटर से। लेकिन इनवॉइस डिस्काउंटिंग में आप सिंपली उसे एक कोलेटरल सिक्योरिटी के जो आप उस बंदे से पेमेंट लेते हैं, और इसे सिक्योरिटी, ज़्यादातर आप इसे डेट की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। और डेट में आप उसे कोलेटरल, आपके जो लेजर है उसे आप कोलेटरल सिक्योरिटी के तौर पे रखते हैं, कोलेटरल के तौर पे आप रखते हैं, और इस तरह आप उससे फंडिंग हासिल कर सकते हैं अपने ऑपरेशनल एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए। फिर ट्रेडिंग में ये होता है कि आप अपने
جو اکاؤنٹ ریسیویبل ہیں ان کی سیکورٹائزیشن ایک پروسیس ہے، اس کے تھرو ان کی سیکورٹی بناتے ہیں، اور وہ سیکورٹی ایک ایکسچینج میں، اسٹاک مارکیٹ جو ہے ایک اسپیسیفک ایکسچینج میں یہ ٹریڈ ہوتی ہے۔ آپ اس کے لیے امریکہ کا جو ببل کرائسس آیا تھا اس میں یہی فیکٹر تھا کہ انہوں نے ڈیٹ کو سیکورٹائزیشن کے تھرو ایکسچینج میں لائے تھے اور اس سے ببل بنا تھا۔ تو یہ آپ کے اکاؤنٹ ریسیویبل ہوتے ہیں جو آپ کے بزنس میں یاد رکھنا ہے، یہ وہ آپ کے ایسٹ ہوتے ہیں جو آپ ٹریڈ کی وجہ سے جنریٹ کرتے ہیں۔ آپ ادھار پہ چیزیں بیچتے ہیں تو اس سے جو آپ کے پیبلز بنتے ہیں، جو لوگ آپ کے قرض دار ہوتے ہیں، وہ آپ کے اکاؤنٹ ریسیویبل ہوتے ہیں۔